गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और ये मैथ्स टॉप अप। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। ऑलराइट, हमसे एवरेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स का? बहुत सिंपल, जिन जिन नंबरों का एवरेज आपको निकालना है उन सभी नंबर्स को प्लस कीजिए, डिवाइड में वो नंबर में कितने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 नंबरों का एवरेज निकाल रहे हैं, तो इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3, ये हम लोगों का एवरेज होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसके एवरेज को। तो पहले नंबर्स क्या क्या है जिनका एवरेज निकालना है। नंबर्स है हमारे 4.2, 4.2 है ना, हाँ 4.2, 3.8 एंड 7.6। तो therefore average equals to sum of the numbers by the number, है कि नहीं? तो 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 बाई 3। ऑलराइट, इसको प्लस कीजिए, कितना आएगा? 4.2 प्लस 3.8, 8 7 15.6। इसको प्लस करने पे 15.6 आ रहा है डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, आप रफ में प्लस कर सकते हैं। 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 आप करके देख लीजिएगा कितना आने वाला है ना। आएगा आपका 15.6। ओके, कटेगा ये? कट जाएगा। 3 5 is 15, 3 2 is 6, 1 डिजिट के ऊपर डेसिमल है तो 1 डिजिट के ऊपर डेसिमल आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 5.2। खत्म। कितना सिंपल था, इसको फटाक से नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इच साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके, हमको साइड दे दिया है, साइड का लेंथ दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन का। आई होप आपको पता होगा कोई भी रेगुलर शेप हो अगर तो उसके साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। ओके, अच्छा, और हमको क्या गिवन है? द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 12.5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव? नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, पेरीमीटर से डिवाइड दे दो इच इच लेंथ ऑफ द साइड्स से, तो हम लोगों का नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेरीमीटर से अगर हम साइड के लेंथ से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ साइड निकल जाता है। सिंस साइड्स आर इक्वल इन रेगुलर पॉलीगन्स, इसीलिए नंबर ऑफ साइड इजीली निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो फिर तो निकाल देंगे। गिवन में क्या देंगे हम लोग? क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू कितना है? 12.5 सेंटीमीटर। ओके, साइड लेंथ कितना दिया हुआ है? साइड इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये भी एक डेसिमल का डिवीजन है और कुछ नहीं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स विल बी पेरीमीटर 12.5। अच्छा, ऐसे दिखा दे इसको, 12.5 पेरीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अभी नहीं, यूनिट्स अभी नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिख देंगे। और वैसे भी नंबर लिखे तो नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है। पेरीमीटर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वन साइड विच इज 2.7, सॉरी 2.5। तो 2.5 से इसको डिवाइड देना है ना। मैंने आपको सिखाया है डेसिमल नंबर का डिवीजन, तो जिस नंबर से डिवाइड देना है उसमें डेसिमल नहीं रहना चाहिए, बट है कुछ नहीं। अगर खींच दो साइड में तो ये एक डिजिट खींचेगा तो यह भी खींच जाएगा। तो दिस डिवीजन विल बी 125 डिवाइडेड बाई 25। 25 से इसको डिवाइड देंगे तो 25 5 जब 125 हो जाता है तो नंबर ऑफ साइड विल बी इज 5। आंसर, यह डिवाइड आप रफ में दे सकते हैं, ये डिवाइड आप रफ में दे दीजिएगा। क्या है? 25 डिवाइडेड बाई 125, 5 टाइम्स में देखिए आता है 125, कट गया। आया बात समझ में? यह था आपका पूरा आंसर का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करके प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मैथ्स टॉप अप भी लगे हाथ देख लेते हैं फटाफट से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म, कौन सा लोएस्ट टर्म है? लोएस्ट टर्म वो टर्म होता है जो और ना कटे, ये नहीं कट रहा है तो ये लोएस्ट टर्म हो सकता है। और चेक कर लेते हैं पहले 4 और 6, देखिए ये कट जाएगा, 2 टू 4 2 कटेगा, ये कटेगा, यहाँ भी कट रहा है, तो बस हम लोगों का पहला ऑप्शन ये हो गया, ये हम लोगों का लोवेस्ट टर्म में है। आया बात समझ में? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन, इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन क्या है भाई? बस यहाँ पे वो इम्प्रॉपर बोलना चाहता होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना चाहता होगा, वो गलत बोल दिया है। तो ओके चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5/11। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बता दूं? फ्रैक्शन में एक नंबर न्यूमरेटर में लिखा होता है, एक नंबर डेनोमिनेटर में लिखा होता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डेनोमिनेटर कहते हैं, है ना? अगर न्यूमरेटर बड़ा नंबर है ऑब्वियसली डेनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सिंपल। न्यूमरेटर बड़ा है तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर छोटा है तो वह एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और एक फ्रैक्शन टाइप ऑफ होता है वो कौन सा? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग होल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर को मिक्स कर देते हैं, वो कहलाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके चलिए, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर हम लोगों का बड़ा होता है। तो देखिए न्यूमरेटर छोटा है तो ये तो प्रॉपर हो गया, छोटा है प्रॉपर हो गया, छोटा है प्रॉपर हो गया। 12/7, 12 इज ग्रेटर देन 7, 12 इज ग्रेटर देन 7, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, यानी कि ये वाला हम लोगों का एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 3/5, 6/10, 9/15 and 15/25 are like fraction, unlike fraction, equivalent fraction, none of these। ओके देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, नहीं है तो लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है, कट हो गया। ओके, अनलाइक में हाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, तो अनलाइक बोला जा सकता है, बट तीसरा ऑप्शन को बिना चेक किए हम इसको नहीं बोल पाएंगे। ओके, तो तीसरे ऑप्शन को पहले चेक करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो वह क्या है? सारे फ्रैक्शन इक्वल होते हैं, सारे फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं। ओके, तो 3/5 इसको काटेगा तो कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 5 ये भी 3/5 आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 ये भी 3/5 आ रहा है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। नोटिस कीजिए सारे फ्रैक्शन को अगर ठीक से काटा जाए तो वह इक्वल फ्रैक्शन आ रहे हैं, सबका वैल्यू 3/5 आ रहा है, तो इसका मतलब दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल, इक्वल फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ये भी हो सकता है बट ज्यादा करेक्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस इक्वल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। ओके, हाँ सब गड़बड़ हो गया, चलिए यहाँ देखिए। अब कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? इक्विवेलेंट हो गया था। नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल डिवाइड है, आपको करना है, डिवाइड देना है फ्रैक्शंस का, डिवाइड देके जो आंसर आएगा वो कर देना है, ये डिवीजन आपको आता होगा, आप ये करके खुद से चेक करके बताइए मुझे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो बहुत आसान है। 10 2 जा 20 + 5, 25/2, कहाँ है 25/2? है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, 25/2 नहीं है तो नन ऑफ दिस। ओके नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स पूछना चाहता है, बताते हैं ट्रू फॉल्स। चलिए देखिए, सबसे पहले बोला है P/Q इक्वल टू R/S, देन P/S इक्वल टू R/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P/S और R/Q ही इक्वल मिलेगा, एकदम सही बात लिखा हुआ है, ये ट्रू है। आपको दिख रहा है ना ये कलर? रेड देखते हैं, रेड अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट, 5/12 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 15/12, चेक करेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15/4 आ रहा है, देखिए 5 3 15/4, बट यहाँ दिया 15/12, ये तो फॉल्स हो गया। ओके नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, गलत। किसी भी फ्रैक्शन ले लीजिए, कोई फ्रैक्शन, 3/5 लीजिए, तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/3, यही होगा। बोला है किसी एक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का
प्रोडक्ट 0 होता है। ध्यान से देखिए, ये कट के 1 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है, यहाँ तो 0 बोल दिया, ये क्या हो गया, बिल्कुल सही, फॉल्स। नेक्स्ट, अ डेसिमल नंबर कंटेन्स 3 पार्ट्स। नहीं, अ डेसिमल नंबर कंटेन ओनली 2 पार्ट्स। एक देख, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 25.03, ये एक डेसिमल नंबर है, तो ये इसका होल नंबर वाला पार्ट होता है और ये इसका डेसिमल पार्ट होता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हो आप। तो यही 2 पार्ट होता है इसमें, इसके अलावा और कोई पार्ट तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया डेसिमल कंटेन 3 पार्ट्स, तो ये भी हो गया फॉल्स। ऑलराइट, ओह, तो पहला केवल ट्रू, बाकी सारा फॉल्स। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। ये आपको कर लेना है, करके आंसर अपना टिक कर लेना है। ओके, तो चलिए, यही पे ये वाला वीडियो खत्म होता है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।